गुड मॉर्निंग क्लास 7th। देखिए लेसन चल रहा है राजस्थान की रजत बूंदें। राजस्थान की रजत बूंदें। रजत मीन्स होता है चांदी। रजत मीन्स क्या होता है? चांदी होता है। तो लेसन चल रहा था, तो इसमें पेज नंबर आ जाइएगा 12 पे। पेज नंबर 12 का सेकंड पैराग्राफ ऊपर से देखिएगा। सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 12 का सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो देखिए लिखा है, इस हिस्से में बर्फ़ी बूंद बूंद रेत में समा करके नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसका खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को बूंदों में बदलती ही बूंदों बूंदों में रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लग जाता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र उसने विकसित कर दिया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। जो ये पानी है उसको उसने 3 रूपों में बांटा है। कैसे? पहला रूप क्या है? पालर पानी। पहला रूप है पालर पानी। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो ऊपर से पानी सीधा गिरता है उसको कहते हैं पालर पानी। वह ये धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। मतलब नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। आदि, जो आदि है ना, इसका मतलब बहुत और भी बहुत कुछ है। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच में एक और भी है, जो उसका तीसरा रूप कहलाता है रेजाड़ी पानी। नहीं, देखिएगा नहीं, पानी का पहला रूप क्या है? पालर पानी, और उसका पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी कहलाता है। पहला पालर पानी और दूसरा होता है पाताल पानी कहलाता है। और एक वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, उसको कहते हैं पाताल पानी। पाताल पानी मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाल दिया जाता है। जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसे कहते हैं पाताल पानी, ठीक है। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच में पानी का जो तीसरा रूप होता है उसे कहते हैं रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी दूसरा होता है, पहला पालर पानी, दूसरा पाताल पानी और तीसरा होता है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाया पानी रेजाड़ी है। मतलब धरातल से तो नीचे उतर गया पर पाताल में वो मिल नहीं पाया, तो ऐसे पानी को कहते हैं रेजाड़ी पानी कहते हैं। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है क्या? रेजा। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए, और तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जा कर के पाताली पानी में मिल कर के अपना विशिष्ट रूप जो होता है उसका वो खो जाता है, वो पाताली पानी में जा कर के मिल जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी गहरा है, यदि किसी जगह पर भूजल पाताली पानी खारा है, तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिल कर के खारा हो जाता है। तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिल कर के खारा हो जाता है। अब देखिएगा, इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट रख सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। कहते हैं जो मतलब कुएं बनाते हैं और मतलब जो उसकी गहराई तक उतारने वाले चेजारो, उसका नाम होता है चेजारो। उसको क्या कहते हैं? उसको चेजारो कहते हैं, जो मतलब कुएं का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नाप लेते हैं। चेजो
चेजो यानी सिंचाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण होता है। इसमें थोड़ी सी भी यदि चूक चेजारू के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोक करके अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी धसके नहीं और धसे भी नहीं, मतलब चारों ओर उसकी चुनाई भी कर दी जाती है। जितना बनाते हैं उतनी उसकी चुनाई भी कर देते हैं, और ये जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो चेजारों के वो प्राण भी ले सकती है। तो 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लग जाती है। मतलब नीचे जब चला जाता है व्यक्ति तो हवा कम हो जाती है और गर्मी जो होते नीचे धीरे धीरे जाएंगे ज़मीन के मतलब नीचे, तो वहाँ पर गर्मी जो है दिन पर वो बढ़ती चली जाती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रात के विशाल टीलों तक यहाँ के वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से ही उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलनदाजों को राहत दे जाती है। मतलब जो वो रेत होती है ठंडी, तो उनको जब ऊपर से डालते हैं तो उससे उनको ठंड का एहसास होता है, मतलब उसको ठंड प्रदान करती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का ये कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता कुएं को रस्सी से बांध दिया जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खीप नाम की घास का कहते हैं, एक प्रकार की घास होती है जिनके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। एक प्रकार की घास होती है जिनके एक प्रकार की मतलब घास होती है जिनके जो रेशे होते हैं उनसे रस्सी बनाई जाती है। तो खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लेते हैं। चेजारू खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से, खीप मतलब क्या होता है, एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों से हम रस्सी बनाते हैं, खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कम से कम 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसा करके मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्सी की पहले दिन जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी हुई जगह में सरका दी जाती है। पहले ऊपर रखी और उसके बाद में जब नीचे खोला गया तो उसको वहाँ से सरका दिया गया, सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं पर चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। ठीक है ना, 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ की हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही मिलता है, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिकनाई
भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, वड़, बाबल या कम्बट के पेड़ों से के डगालों से बनाए जाते हैं। डगालों में होता है उनकी डालियों से, डगालों में होता है उनकी मोटी मोटी जो डालियाँ होती हैं, मोटी मोटी जो उनकी डालियाँ होती हैं उससे बनाए जाते हैं, उससे बनाए जाते हैं। तो रस्सा बांधा जाता है। सिनाई करते हैं कि घेरा बनाने के लिए 15 मीटर लंबा रस्सा चाहिए। तो यदि 30 हाथ के थामने के लिए कहीं कहीं तो ये यहाँ पर ज़्यादा मतलब पत्थर मिलता है, तो कहते हैं इनके भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है और ये मतलब बावल मीन्स होता है बबूल के या कुम्बट के पेड़ों की डगारों से बनाए जाते हैं। तो इस काम के लिए सबसे उम्दा मतलब सबसे अच्छी लकड़ी अरड़ी की ही मानी जाती है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना मिल पाए तो आक के पेड़ों की डालियों से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा करके सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खीप मीन्स क्या बताया था अभी मैंने? खीप मीन्स क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है जिनके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, तो खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। ये बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए उसे सांपड़ी भी कहते हैं। सांप जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे गोल 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 चलता है, वैसे ही वो मतलब उसे सपाई भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो पिक्चर्स बनी हुई है उसमें देखिए लिखा हुआ है कि नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई कुईं खुद रही है। देखिए रस्सी डाला जा रहा है, गोल गोल से बनाता जा रहा है, तो यहाँ पर कोई कुईं खुद रही है, लोगों की तो समझ में भी नहीं आएगा। तो कहते हैं नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलम बाजू को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम वहाँ पर रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है और जो चेंजारों जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता, कुईं जो होती है मतलब कुआं जो होता है बहुत बड़ा होता है और छोटा सा बनाते हैं तो उसे कहते हैं कुईं है छोटी सी। तो कुईं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। या तो पहले दिन में काम करने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलमबाजों की विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेंजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आँच प्रथा से ही उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर डाल दिया जाता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। पहले उनको अन्न भी दिया जाता था। पहले लोग होते थे मतलब पैसा तो देते थे, साथ में उनको अनाज भी दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो गया। आज क्या होता है, आज उन लोगों को सिर्फ पैसा दे करके ही अपना काम निकलवा लिया जाता है। तो कई जगहों पर चेंजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस वशिष्ठ कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों मतलब अनुसूचित जाति के जो अंतर्गत आते हैं, उन्हें कहते हैं, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। मतलब आज भी वो पानी दे रही हैं। कुईं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। कुईं मतलब मुंह उसका बहुत छोटा सा होता है। जैसे कुएं का मुंह बड़ा होता है तो कुईं का मुंह होता है छोटा और गहरी भी कम होती है। तो 3 बड़े कारण होते हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुईं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें बस। कुईं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुईं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना
संभव भी नहीं होगा। मतलब कुएं का मुँह छोटा है तो पानी जरा ऊपर को रहेगा, और यदि कुएं का मुँह बड़ा कर देंगे तो पानी जो होता है, कम पानी जो होता है उतने में फैल जाएगा। जो 2-3 घड़े भर जाते हैं वो 2-3 घड़े भी नहीं भर पाएंगे, उनका पानी ज़्यादा जगह में फैल जाएगा और उससे पानी निकाला नहीं जा सकेगा। तो पानी ज़्यादा फैल जाएगा, पानी निकालना उससे संभव नहीं हो पाएगा। छोटे व्यास की कुएं से धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी जर्स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी जो होती है पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चर्च के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चर्च जो होता है पानी से जाकर के टकराता है और ऊपर का जो वजनी भाग होता है नीचे के भाग पर गिरता है, और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी वह ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चर्च जो होता है अपना पूरा आकार जो है वह ले लेता है, पूरा आकार ले लेता है। कहते हैं पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी जर्सी बनने लगी है। जो वो जैसे राजस्थान में जाते हैं लोग, जैसे ऊँट पे सवारी करते हैं तो क्या करते हैं, वो मतलब चमड़े के बनाए हुए होते हैं, उसी के अंदर वो लोग पानी भर लेते हैं, पानी भर करके वो अपने साथ लेकर के चलते हैं, उसे कहते हैं चर्च। तो कहते हैं कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी होता है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बना करके उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं हर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है, मतलब कुएं को ढक दिया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, आना और जाना भी बढ़ गया है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उनके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगा दी जाती है। वैसे पानी होता है चक्की में लगा, लकड़ी का वो बना होता है, लकड़ी का बनाते हैं, तो लकड़ी का ऐसे करके बना होता है, उसके ऊपर पूरी रस्सी चढ़ी होती है। तो इस दाढ़ी क्या होता है, बाल्टी उससे बांध देते हैं, बाल्टी उसके बांध करके उसको नीचे फेंक देते हैं, नीचे डालते हैं, तो डाल देते हैं और धीरे धीरे उसी को जो चक्रा बना होता है ना, उसी को एक एक करके खींचते जाते हैं और पानी जो होता है ऊपर आ जाता है और रस्सी जो है उसी में लिपटती चली जाती है, रस्सी जो है उसी में लिपटती चली जाती है। तो कहते हैं कि चरखी या चक्री भी लगाई जाती है, यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ओड़ाक कहते हैं। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिर जाता है, गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इसमें बहुत सुविधा रहती है, बहुत सुविधा भी रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं जो है बनती चली जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी
मिल जाती हैं। मतलब साफ़ सुथरा मैदान होता है, वहाँ पर 30-40 कुइयाँ बना देते हैं, जहाँ पर मतलब पानी जो है पानी जो होता है अमृत के समान प्राप्त होता है। और छोटी सी बाल्टी, धातु की बाल्टी उसमें डाल देते हैं, उसमें आराम से पानी निकल आता है। यदि उसका व्यास हम बड़ा कर देते हैं तो पानी जो होता है चारों तरफ फैल जाएगा। उसका व्यास बड़ा हो जाएगा तो पानी फैल जाएगा तो उससे पानी निकल नहीं पाएगा, उससे पानी जो है निकल नहीं पाएगा। तो खड़िया पत्थर की पट्टी एक भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक की भी कुइयाँ, ये बढ़िया है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में एक बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई होती है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक सिर्फ उसका अपना ही हक होता है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा करना। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। मतलब जो नई कुइयाँ बन रही हैं उनमें मतलब ग्रामीण लोग हैं उनका उसमें अंकुश रहता है। उसमें अंकुश मतलब उनका उसमें अपना पूरा अधिकार रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज की नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। जब मतलब बहुत ज़रूरत हो जाती है तभी वो अपनी परमिशन देता है, स्वीकृति देता है। मतलब इस हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई उतारती है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है, बस 2-3 घड़े पानी बस। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आ जाता है। शाम के समय होती है जब गोधूली मेला होती है, मतलब दिन और रात का जब मिलन होता है कुइयों पर आ जाता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। शाम के समय जब वो वापस आ रहे होते हैं अपने जानवरों को चरा करके, मतलब और उनकी जो घंटियों की जो आवाज़ होती है और उनके बोलने की रंभाना और उनकी जो बोलने की आवाज़ के साथ में उनका स्वर जो होता है क्या होता है, उसी आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जमीन पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ अब आराम करेंगी। मतलब रात में पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद में कुइयों को ढक दिया जाता है। सारा दिन ढकी रहती हैं और मतलब रात को भी ढकी रहती हैं। तो अब वो कुइयाँ जो क्या करेंगी, अब कुइयाँ कहती हैं कुइयाँ करेंगी आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। मतलब इन चीज़ों में जैसे चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ बनाई हुई हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खुडेरों की ठाड़ी में 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC मतलब 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। 6 BC कुइयों की जैसलमेर के एक गांव खंडेरों की बाड़ी में 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 गुणा 6 BC के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव
पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गाँवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जांगरे आलू पार, जैसे जांगरे आलू पार और सिरगू आलू पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं ये चारूली है, खड़िया पट्टी के भी अनेक नाम हैं। कहीं चारूली है तो कहीं धांधड़ो, धड़धड़ी और कहीं पर बिट्टू रोबलियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो कहीं इस पट्टी का नाम खड़ी भी है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम पड़ जाता है खड़ी में। कौन सी पट्टी? खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम, जो खड़िया पट्टी होती है खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे चारोली, धाधड़ो, धड़धड़ो और खड़ी नाम भी होता है। तो और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच में मीठा पानी देते खड़ी रहती है ये कुई। तो ये कुई जो है वो राजस्थान की रजत बूंदे, ये लेसन जो है मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है ना, अच्छे से मैंने इस लेसन को आपको पढ़ा दिया है। अब देखिएगा इसमें से जो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई, व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है, दिनों दिन पानी की समस्या से निपटने के लिए आप कैसे मदद कर सकते हैं, है ना। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्रों में कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा, है ना। कुएं के निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जैसे पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। ये तीनों पानियों के अलग अलग नाम हैं। अच्छा, और चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है ना, पाठ के आधार पर बताइए। तो ये जो सारे क्वेश्चंस 5 जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय।